और बारी बारी यहाँ से जाए, थोड़ी दूरी मेंटेन करके हम लोग काम करेंगे। हाँ आप उधर राहुल जी आइए, राहुल जी और विकास जी आइएगा। हम लोगों का प्रोग्राम तो चालू हो गया है, साथ ही साथ में हमारे यहाँ पे बीच बीच में प्रोफेसर साहब आएंगे, तो उनका आगमन का टाइम करीब 12 बजे आसपास है। तो आप लोगों को वो बताएंगे कि कैसे हम लोग इसकी पहचान कर सकते हैं बीमारियों की, और उनसे बचा कैसे जाया जा सकता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कोरोना में और अभी तक अगर किसी के घर में कोई बीमार है तो उसके पास इतने पैसे नहीं रहते कोई इलाज करा सके, इलाज बहुत महंगा है। तो हम लोगों ने लोगों की ज़मीन बिकते हुए देखी है, गहने बिकते हुए देखे हैं, परिवार टूटते हुए देखा है, किसी के सपने छूट जाते हैं, किसी के अपने छूट जाते हैं। हमारी एक मुहिम है कि हर किसी तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जाए और प्राकृतिक रूप से अपनी हीलिंग कैसे की जाए इसके ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का बहुत सिंपल सा मकसद है, जैसा आप देख रहे हैं कि बीमारी ना हो, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका सॉरी, आप लोग इधर आके बैठ जाइए, महिलाओं को इधर बैठने की जगह दीजिए। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैं चाहता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत या परेशानी है तो हम लोग आके निःशुल्क जांच करेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हम सोचे कि हमारी ग्राम सभा की कोई भी माता या बहन या भाई या पिता तुल्य बड़े लोग, किसी को कोई दिक्कत होगी तो हमारी वजह से अगर डॉक्टर साहब आके और हमारी ग्राम सभा की जनता को अगर चेक कर दें तो इससे बड़ी बात की हमारे लिए कुछ नहीं है। और हम इनके आभारी हैं कि डॉक्टर साहब आज हमारे ग्राम सभा में उपस्थित हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जिन लोगों को भी कोई दिक्कत है, हाँ, हमारी वजह से और डॉक्टर साहब की वजह से अगर अच्छी हो जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं है। धन्यवाद। प्रधान जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि उन्होंने अपना कीमती समय और इतनी तकलीफ के बावजूद भी यहाँ पे मौजूद है। तो मेरा ये जो पट्टा देख रहे हैं, ये भी मेरा कुछ हुआ कि 1 महीना पहले एक साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में मेरी हड्डी यहाँ से टूट गई। तो 1.5 महीना हुआ है, बावजूद इसके मैं काम नहीं रोकना चाहता क्योंकि हड्डी तो जुड़ जाएगी, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, जो भाई लोग हैं, वो जो दुख में, उनका दुख बहुत ज़्यादा है मेरे इस दुख से। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकें और मिल सकें। मैंने अभी डॉक्टर साहब से बात की, वो जो प्रोफेसर डॉक्टर राजेश तिवारी जी और डॉक्टर खालिद कलाम भारत जी, ये लोग रास्ते में हैं। उनको आने में करीब 2-2:30 के आसपास बच जाएगा, क्योंकि उन लोगों के पास व्यस्तता इतनी थी कि उनको आने में टाइम लगेगा। उनसे हमें बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। इसी क्रम में हम लोग चाहेंगे कि कोई आप में से सामने आए और अगर उनके साथ में कोई कैंसर की कहानी हुई है और कोई बचा हो या नहीं, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप? कोई अपना जो तजुर्बा है उसको साझा करना चाहेगा कोई आप में से? किसी के पास अपना कोई दुख की कहानी है जो साझा करना चाहे और लोगों से अपील करना चाहे कि हमें कैंसर से क्यों कैंसर की जांच करानी चाहिए? क्या हुआ मां? बैठे रहिए, बैठे रहिए। नहीं आप बैठिए, बैठिए। तो अम्मा के साथ में दिक्कत है सर्वाइकल की, तो आप बैठिए मां, बैठिए। तो डॉक्टर साहब 2-2:30 बजे के आसपास आएंगे। वो रास्ते में है, अभी काफ़ी समय लग जाएगा आने में, क्योंकि वो मुबारकपुर से आगे की जगह से आ रहे हैं। पहले आजमगढ़ में थे, वो मुबारकपुर गए किसी इमरजेंसी काम से। तो मैं चाहूँगा कि कैंसर के बारे में और अधिक जानकारी राहुल पांडे जी से आग्रह के लिए।
अच्छा, कैंसर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके मन में आता हो कि हम क्यों जाएं, क्यों दिखाएं, कैसे जाएं, इस पर आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, नंबर आया? एक कई आप लोग को टोकन मिला होगा, 20 से 21 तक इसका टोकन है, उनको उनका नंबर आया है। कितना नंबर टोकन है आपका? 26 नंबर। अच्छा, थोड़ा हाथ उठाइए। इसमें से कितने लोग कोई भी पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू और तंबाकू खाते हैं? हाथ उठाइए। हाँ, खाने वाले। खाने वाले। अरे वाह। आप लोग खाते हैं तो जो बातें हमने बताई हैं ध्यान रखने के लिए, वो बातें आपको विशेष रूप से जरूर ध्यान रखना चाहिए। गुटखा खाते हैं, मुंह नहीं खुलता है, उंगली नहीं जाती है, यह भी फाइब्रोसिस का होता है, उनको जबड़े का कैंसर होता है। जब आप गुटखा खाते हैं बहुत ज्यादा, दोहरा खाते हैं, तो आपका मुंह नहीं खुलता है, सुपारी के अंदर जो चीज तत्व होते हैं वो आपके जबड़े पर अटैक करते हैं और आपका जबड़ा जाम कर देते हैं, मुंह नहीं खुलता है। सुर्ती जहां रखते हैं, आज तो डॉक्टर साहब देख रहे हैं, बता देंगे आपको क्या स्थिति है। अगर नहीं देखते हैं तो जहां पर आप सुर्ती रखते हैं, शीशे में जाकर उसे दिखारा करिए, कहीं घाव तो नहीं बन रहा है। इस चीज का ध्यान रखना होगा आपको। जितने लोग खाते हैं इस चीज पे विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो वो धीरे चल के पैच बनाएगा। पैच अगर बन गया, थोड़ा सा कड़ा अगर हो गया, तो ये समझ लीजिए कि वो ट्यूमर का रूप पकड़ रहा है। अंदर जहां जो लोग बहुत ज्यादा पहले से खाते आ रहे हो पान, वो देखे होंगे सफेद सफेद ऐसे लाइनिंग बन जाती है उनके अंदर जबड़े, ये क्या नाम है, ठीक पे बोलते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जहां रखते हैं, वहां पर व्हाइट कलर का और हल्का हल्का ब्लैक कलर में ऐसा बन रहा है, तो वो ट्यूमरस सेल्स बोला जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है, दिखाना है। नहीं कुछ कर पाते हैं तो गुटखा छोड़ दीजिए। मल्टीविटामिन की टैबलेट डॉक्टर देते हैं, बहुत सस्ती पड़ती है। कुछ लोकल डॉक्टर के पास जाए, अरे कुछ नहीं है, चलिए ठीक है, नीना हुआ है, और नीनाओं के चक्कर में वो बढ़ जाता है। तो हमारा यही प्रयास है कि कभी भी अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप इन चीजों को ध्यान में रखिए कि ये हो सकता है। हम खाते हैं तो हमें हो सकता है, नहीं खाते हैं तो भी हो सकता है, मुंह की अस्वच्छता के कारण। हम लोग रेगुलर दातुन करते हैं ना, ब्रश करते हैं, तो ब्रश के साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंटिन्यू दातुन ही करते हैं। दातुन करने से साफ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है। इस पर हम लोग को विशेष देखना होता है कि अगर हम ब्रश करते हैं, मुंह की साफ सफाई अगर रखते हैं, तो भी बीमारी हमसे दूर रहेगी। ये तरीका है। हाँ चाचा श्री, देखिए आपको हम बता दें कि मुंह देख के बता दिए, ठीक है। मुंह आपका देख रहा है, जिस जगह पे आप तंबाकू खाते हैं, जहां पे आपको उनको जहां चेक करना चाहिए, मुंह के अंदर 7 ऐसे हिस्से हैं जहां पे बीमारी होने की संभावना होती है, और इसलिए वो देख के छोड़ दे रहे हैं। अगर वो रहेगा तो नोट करके हमारे पास जमा हो जाएगा, फिर हम आपको संपर्क करेंगे कि सर ये बीमारी की संभावना है, इसको आपको बेसिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किसी से भी लीजिए। इस चीज का आपको गाइड किया जाएगा। मुंह देख लिए, मुंह में जहां जहां आप खाते हैं और मुंह के अंदर कहां तक हो सकता है, उन सारी चीजों को चेकअप करते हैं। चेकअप के दौरान कुछ नहीं निकला तो आपको कुछ नहीं फोन आएगा, कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन अगर वो दिखता है, अगर कुछ है, तो आपको सजेस्ट करेंगे वो हमको, और हम आपको ट्रीट के लिए बताएंगे। ये तरीका है। और आप ये सोचे होंगे कि आप यहाँ चल रहे कैंप में हमको दवाई मिलेगी, तो वो नहीं मिलना है हमारे यहाँ से। हम दवाई तब तक नहीं देते हैं, बाबा जी का चूर्ण तब तक नहीं देते हैं जब तक कोई बीमारी न निकले। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी यही है माता जी, बुखार हुआ, अरे जो दवाई लेना तो खा लो,
पेट में गैस बन रही है, 10 दिन से दवाई ले लेता। कौन सी दवाई? तो गुना ले लिया हो तो कम्बी फलाम ले लिया, एक पत्ता रखा हुआ, कुछ हुआ, बुखार हुआ, चलिए खा लीजिए, पेट दर्द हुआ, खा लीजिए। ये ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमको इस चीज से विशेष फोकस करना चाहिए कि हमें डॉक्टर की सलाह लेकर ही किसी भी प्रकार की दवाइयों को खाना चाहिए। कोई इंटरनल प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब? जो मैडम है वो आपको अभी तो नहीं आ पाई है, आप लोग की विशेष करके महिलाएं डॉक्टर चाहिए थी, तो वो चीज के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। दिखाने के लिए आना होगा तो आप हॉस्पिटल संडे का नेक्स्ट संडे आ सकते हैं, वहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। कैंप के दौरान भी देखिए चाचा सिर्फ प्रसाद बांट रहे हैं, हम लोग उसी में काम कर रहे हैं, चाचा ही प्रसाद बांट रहे हैं। लो भैया खाओ, और कैंसर का इलाज कराने के त्रिभुवन सेवा कैंसर ट्रस्ट आओ। हम वही कह रहे हैं कि नहीं खाना चाहिए, चाचा जी लेके कह रहे लो भैया, चाचा जी बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं। सामाजिक रूप से इसका बहिष्कार करना चाहिए। ये जानते हैं ये बुरी बात नहीं है, हम नशा से नफरत नहीं करते हैं, नशेड़ी से नफरत नहीं करते, नशा से करते हैं। क्योंकि ये जो हम जो खैनी खाते हैं ना, ये कारण है, ये 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बाद मन करेगा, कहते हैं बरीबा बिना बोलना। तो ये भावनाएं हमारे मन को कंट्रोल कर रही है। छोड़ने का तरीका जो है मैं बता रहा हूं आपको कि ये मानने वाला नहीं है। जब तक आप खुद को उसके प्रति उतना ही द्वेष नहीं रख लेंगे तब तक ये नहीं जाएगा। अगर आप सुर्ती खाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर हमें छोड़ना है तो हमें अपने परिवार के लिए छोड़ना है। हमें अगर ये बीमारी हो गई तो हमारे परिवार को कौन देखेगा, हमारे बीवी बच्चों को कौन देखेगा। हमें प्रण करना होगा कि हमें इसे नहीं छोड़ना, छोड़ देना है। क्यों? क्योंकि अगर ये बीमारी हो गई तो हमारे घर में राशन देने के लिए कोई दूसरा नहीं है। सहानुभूति दे देगा, रे बेचारे के कर देगा। मुझे जब हुआ था 2008 में, मेरी उम्र 16-17 साल रही होगी, गांव के सभी लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया था। नेता से लेकर गांव की आम जनता मुझसे मिलने के लिए आई। मुझे बीमारी हुई, मेरे पिताजी रोते थे। तकलीफ मुझसे ज्यादा मेरे परिवार ने झेला है। गुटखा पान बीड़ी सिगरेट बंद हो जाना चाहिए, पर सरकार को फायदा मिलता है गुटखा पान बेचने से। हमें हमारी तलब दूर होती है, जो हमें आदत पड़ गई है उसकी तलब दूर होती है, इस वजह से हम उसे खरीदते हैं। वो 10 रुपए की जगह 50 रुपए में मिलेगा तो भी खरीदेंगे। 100 रुपए का लॉकडाउन में दारू बंद हो गया था, बिहार तक लोग चले जाते थे दारू खरीदने। बिहार बंद है लेकिन बिहार के ऑर्डर मिलता है। गुटखा 5 रुपए का 15 रुपया होगा लेकिन फिर भी खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो उसके अंदर जो तत्व है ना, वो हमारे दिमाग में बैठ गए हैं, वो हमारे शरीर के साथ खेल रहे हैं। वो आपको अपनी आदत पकड़ा चुके हैं कि वो चाहिए ही चाहिए। निकोटीन उसकी आदत हो गई आपको, वो चाहिए ही चाहिए। 2 पल के लिए आप कहेंगे नहीं गंदी चीज है, जानते हैं, लेकिन 2 पल के बाद, कुछ समय के बाद वो फिर आपके अंदर एक भावना जागृत कर देगा कि मुझे लेने की समय हो गया है। आधे घंटे बाद कुछ लोग कहते हैं मुझे सुबह के में लैट्रिन नहीं होती। अरे जाते हैं सुबह जब तक बिना खाते नहीं तब तक होती नहीं। सही बात है ना? सही बात है नहीं चाचा? होता है ना? तो ये एक तरीके से आदत सी पड़ गई है। इस आदत को छोड़ने के लिए समय लगेगा। जितनी आदत पकड़ने के लिए अच्छा लगे। बचपन में क्या होता था ना, चलो चलते चलते खेते चला जाए बढ़िया खाया जाए। वह छुट्टी लेके गया, कोई बीड़ी लेके गया, खेत के सिवानों में बैठकर किसी झाड़ के पेड़ के नीचे चिपक गया, किसी खेत में कोई याद नहीं है, तो उधर देखो बना रहे हैं। ऐसे बनाने की आदत पड़ती है, वो बचपना होता है। बचपने में हम सीखते हैं और बुढ़ापे तक उस बीमारी को लेकर चलते हैं।
नहीं हुआ बीमारी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर हो जाता है तो परिवार परेशान होता है। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप उसे छोड़िए, नहीं छोड़ सकते हैं तो उसे कम करिए, ये तो कर सकते हैं। हमारे हाथ में ये तो है। 60 साल के एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने जिस दिन से ठान लिया ये उससे बड़ी चीज नहीं है, मैं इसे हटा सकता। मेरे हाथ में, मैं कंट्रोल में, मेरी शरीर मेरे कंट्रोल में, मैं नशे के कंट्रोल में नहीं हूँ। इसकी इतनी हिम्मत की इसके कंट्रोल में मैं चलूं। जिस दिन आपने इसे ठान लिया उसे बता छोड़ देंगे, ये आम तरीका है। और आपके अंदर आप एक परिवार में देखिए ना, आपने सोचा, आपने प्रयास किया, आपने घर बना लिया, आपने सोचा, आपने चाहा, अपने बच्चे को पढ़ा दिया, आपने सोचा, आपने चाहा, एक अच्छे व्यक्ति को प्रतिष्ठित आदमी के रूप में अपने गांव में बैठा दिया। तो क्या आप यह नहीं चाह सकते कि इस बीमारी को दूर करने की अपनी एक गंदी आदत को दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? ये काम आपको स्वयं खुद करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इन बीमारियों से परिवार को रोते हुए देखा है, घर का सब कुछ बिक जाता है वो देखा है मैंने, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई और एक परिवार उस दर्द से गुजरे। 5 रुपए तो लगता है सूती खाने के लिए, 5 रुपए खर्चा, 5 रुपए का खर्चा 3 दिन या 2 दिन का है, तो महीने का खर्चा कितना हुआ? महीने का खर्चा अगर इतना है तो साल का कितना हुआ? 1 साल का अगर इतना हुआ तो 10 साल का कितना, और कितने साल से खा रहे, कितना पैसा अमाउंट हुआ? कैलकुलेट करिए, जोड़िए, लाखों रुपए से अधिक हो जाएगा। हमने लाखों रुपए पीकर गंदी चीज गुटके की तरह यूज करके पूछ कर थूक दिया, कोई वैल्यू नहीं। बेहतर काम के लिए अगर कह दिया जाए, हमने बोला था लास्ट टाइम की गुटखा पान के साथ साथ हम लोग डोनेशन के रूप में गुटखा का 5 रुपए दे दीजिए मांगते हैं, और वो पैसा ले जाके कैंसर पेशेंट जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता उनको मदद करते हैं। फिर भी वो चीज आगे नहीं आती, क्यों देगा कोई? पान गुटखा के लिए वो हमारी तलब है, हम जब तक चाहेंगे नहीं तब तक वो आगे निकलता है। हम पुराने कपड़े, साड़ी, फटी हुई साड़ी, पुराने पैंट, इन सबको स्टिच करवाते हैं, सिलवाते हैं, और सिलवाने के बाद उस साड़ी को बिस्तर बनवाते हैं। साड़ी का बिस्तर बनता है, आप लोग कतरी जिसे बोलते हैं, और ऊपर से एक कॉटन का कपड़ा चढ़वाते हैं और उसको डोनेट करते हैं बनारस लाके। जो पेशेंट आते हैं बिहार, पटना, बलिया, दूर दूर से आते हैं, बनारस रहते हैं हफ्ते 10 दिन, कहीं बिस्तर नहीं मिलता तो पॉलिथीन बिछा कर सोते हैं, तो थोड़े से गद्देदार बिस्तर देने का प्रयास करते हैं। वो कपड़े के लिए हमने कैंपिंग के लिए बताया था कि अगर विकास, अगर आपके गांव से कुछ लोग पुराने फटे कपड़े ला के दे दें तो भी हम उसे यूज कर लेंगे, तो वो शायद हो सकता है कुछ आया हो। तो ये हम लोग करते हैं। हमारा ये प्रयास है कि अगर किसी को जांच करानी तो हम उनको अच्छे सेंटर तक भेजने का प्रयास करते हैं, कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा इलाज हो जाए, ये करते हैं। किसी को बीमारी अगर दिख जाती है, लक्षण क्या है उसकी पहचान बताते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट अगर कोई ले रहा है तो ये बीमारी के बारे में केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी क्या होता है, इसके बारे में हम उन्हें ये सारी चीजें अवेलेबल कराते हैं, इंफॉर्मेशन देके। किताबें हमारे पास 1700 किताबें हैं जो हम लोग हर कैंसर के सब, आप सोचते हुए कैंसर एक होता है, ब्लड कैंसर, शरीर का कोई ऐसा अंग ही नहीं है जहां पे कैंसर नहीं हो सकता, केवल नाखून और बाल को छोड़कर। शरीर का कोई ऐसा अंग ही नहीं है जहां पर कैंसर ना होता हो। आपने देखा है कोशिकाएं, ये घर है ना, घर किससे बना है? ईंट से, सीमेंट बालू से, यही है ना। छोटा छोटा ईंट मिलकर एक बड़ा सा घर बना देता है। तो जो छोटा सा ईंट होता है हमारे शरीर के अंदर, वो कोशिकाएं हैं, और कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती है। मानी कोशिका का एक समूह होता है, अलग अलग कोशिकाओं का उनका समूह होता है, और वो समूह हड्डियां बनाएंगी, शरीर के अंदर की चमड़ियां बनाएंगी,
मांसपेशियां बनाएंगी, बहुत सारे उनके काम होते हैं। आंख की पलके की जो आती है, हमारे बाल होते हैं वो बनाएंगी, नाखून बनाएंगी, ये सारा उनका काम होता है। तो जिस सेल्स में जो कोशिकाएं होती हैं, जिस सेल्स में चढ़ाव उतार हो जाता है, यानी अगर मान लीजिए जिनकी संरचना होनी चाहिए 1000, अब वो 5000, 6000, 7000 की संख्या में हो गए, उनकी संख्या उनकी बहुत अधिक हो गई, तो वो उसका कैंसर हो जाता है। जैसे रक्त में WBC संख्या 4, 4500 होनी चाहिए। हमारा हीमोग्लोबिन पुरुषों में 11 से 13 होना चाहिए। आज ब्लड टेस्ट करा दिया जाए महिलाओं का, तो किसी भी महिला का 10 से ऊपर नहीं मिलता है। किसी भी महिला का हीमोग्लोबिन यानी ब्लड जो है 10 से ऊपर नहीं मिलता है। क्यों? हम अच्छा भोजन नहीं मिलता है, अच्छा खाने को नहीं मिलता है। अगर हम लोग अच्छा भोजन करें तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। कहते हैं डॉक्टर, अच्छा भोजन करेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। अमेरिका के प्रसिद्ध चिकित्सक ने एक बताया, हमें सजेस्ट किया कि अगर बीमारियों से बचना है, गेहूं आप लोगों ने देखा खेतों में जब अंकुरित होता है गेहूं, जो छोटा सा गेहूं का बीज निकलता है तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल हरा हरा दिखता, तो उसे हमें काट लेना चाहिए और उसे ग्राइंडर मशीन में पीसना चाहिए, या नई ग्राइंडर मशीन है तो सील पर पीसना चाहिए। माता जी आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। क्या हुआ माता जी? क्या हुआ? क्या कह रही माता जी? क्या 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 देखा? कैसा हुआ? नहीं, उनके पास डंडी नहीं थी, यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। जैसे ना कि वो आपका टेस्ट किट्स हैं, हम आपको बता दें, हमारा जो मुंह होता है ना, उसकी संरचना ऐसे होती है, ठीक है। ये हार्ड बटर जो गुटखा खाते हैं, वो हार्ड बटर में अगर होता है ऊपर की तालू की तरह, जिसे हम तालू बोलते हैं, वहां पे भी बीमारी होती है मुंह का। वो हम अपना मुंह तो देख पाएंगे, लेकिन वो तो अंदर का हिस्सा ऊपर वाला तो नहीं देख पाएंगे। वो हिस्से में जो पान गुटखा खाते हैं वो हल्का से एक दाना टाइप बनता है और वो आगे चल के एक बड़ा बीमारी हो जाता है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, जीभ के नीचे, जीभ के अंदर वाला हिस्सा जिसे टॉन्सिल बोलते हैं, जो अंदर जैसे घाटी है ना, वो हिस्सा, इतने 5-6 जगह ऐसे हैं जिनको हम लोग ओरल टेस्ट के दौरान देखते हैं, और उन जगहों पे अगर रहेगा कोई सिम्टम दिखता है तो तुरंत सजेस्ट कर देता है सस्पेक्ट बेटर ट्रीटमेंट के लिए। ये बताना जरूरी होता है, इस तरीके से उसे कंट्रोल किया जाता है। आप लोग माता जी, आप लोग एक अच्छा उपाय बताते हैं। आप लोग खाना नहीं खा पाती है ना, आप लोग को अच्छा भोजन नहीं, फल नहीं मिल पाता है। सीजनल फल हमेशा मिलता है, अमरूद नहीं रहता है प्रॉब्लम, लेकिन हमारे घरों में देखिए, इसीलिए हम लोगों ने, राकेश सर ने बहुत सारे पौधे लगाया, हर घर जाके लास्ट टाइम 2300 तक पौधे थे ना, 8000 पौधे, फलदार वृक्ष, पौधे ऐसे पाकड़ तो सब लोग लगा सकते हैं, लेकिन फलदार वृक्ष घर घर जाके हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था ताकि कोई भूखा ना सोए। ये एक अच्छा मुहिम है। हम लोग को फल नहीं मिल पाता, हम लोग के पास गाय भैंस है, हम लोग दूध पी लेते हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिलता है। कारण क्या है? यहाँ पे बहुत सारी जमीनें खाली हैं। हमारे खेतों में जो मेड़ियां होती हैं, अगर हम आपस में बात करके मेड़ियों पे अगर छोटे पौधे भी लगा दें तो हमें फल मिलना शुरू हो जाएगा, जानवर की सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन उस चीज पर हम लोग काम नहीं करते हैं। हम ज्यादातर सांस की प्रॉब्लम से क्यों ग्रसित हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारा वातावरण है वो बहुत दूषित हो चुका है। हमारी जो खेती है वो दूषित हो चुकी है। खेती आपने देखा है कितनी यूरिया मारते, 2 राउंड तो कम से कम देना ही है। 2 राउंड यूरिया तो मारना ही मारना है, कम से कम धनवान नहीं होगा। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि व्यक्तिगत अगर आपको सुरक्षित रखना, यदि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम्स आ गई है तो अपने घर के लिए बिना खाद वाली खेती करनी चाहिए। बहुत से सर, प्रोफेसर सर रहते तो बताते कैसे आप उसका यूज करते हैं, जिसमें पत्तियों की, घर की सब्जियां, हर घर में कचरा जरूर निकलता, सब्जियों का छिलका,
पूरा ब्लैक में कि हम लोग पहले भूरे की खेती करते थे, वो कम होता था, लेकिन हमसे अच्छे तगड़े तगड़े लोग रहते थे। पहले के लोग के जैसे आज के बच्चे हो रहे हैं, देखिए वही देखिए, सोचिए, खुद सोचिए कि पहले हम एक टाइम भोजन करते थे। हमारे पिताजी बताते थे कि हम लोग एक टाइम भोजन करते थे और 15 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। आज के डेट में किसी भी लड़के को 15 किलोमीटर चला दीजिए, हम जान जाए, शाम को बुखार ना आए तो कहिएगा। क्यों होता है? क्योंकि हम वो चीज नहीं पा रहे हैं जो हमें पाना चाहिए। गाय के दूध में भी यूरिया आ रहा है। अब गाय क्या खाती है? वही बजरा। देखती है क्या होगा, वो कन्वर्ट करके गाय के दूध के साथ फिर हमारे तक आती है, और वही चीजें हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं को बढ़ा देती हैं बीमारियां पनपने के लिए। सब में, सब जानवरों में कम होता है, कुछ जानवरों में कम पाया जाता है, कुछ जानवर। हम लोग देसी गाय का दूध पीना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, देसी गाय हमारी जो फिजिशियन होती है, अक्सर पानी की जैसा दूध होता है, जर्सी से बोलते हैं। वो दूध पानी के जैसा होता है, उसमें यूरिया बहुत ज्यादा आती है। हमारा जो साइंस है वो कभी भी विदेशी गायों को रखने के लिए नहीं कहता है, जिससे बहुत सारा दूध आता है, 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर। अपने शरीर से तो दूध निकालती है वो, कितना पौष्टिक मिलेगा उसमें? दूध तो मिल जाएगा बेचने के लिए। बिजनेस करना तो बेचिए। यादव जी लोग सहयोग करते हैं, कभी कभी पानी में ही दूध मिला देते हैं, करते हैं ना? क्यों करते हैं? क्योंकि हमें दूध चाहिए। कोई भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अच्छा भोजन नहीं पाता है। आपको पता है 40 रुपए 10 रुपए किलो हम लोग को आम आलू मिल जाता है, शहरों में 70 रुपए 80 रुपए किलो आलू मिलता है, बिना खाद पानी वाला। लेकिन वो मार्केट हमें बनानी पड़ेगी, हमारी वो पुरानी जो खेती थी वो लानी पड़ेगी। हम गेहूं चावल बेचते हैं, बाकी खेती हमारी कहां गई? प्याज नहीं मिलता है, हम लोग कहां से नासिक से प्याज लाते हैं। हमारी केवल खेती यही है, गेहूं चावल। अरहर कहां गया? सरसों कहां गई? सरसों की खेती कम हो गई, 200 रुपए लीटर तेल सरसों का तेल हो गया ओरिजिनल। अब पॉम ऑयल उसको मिला के आप लोग खाते हैं। 30 रुपए वाला छोटा बोतल वाले ले जाइए, अच्छी सरसों नहीं मिल पाती है। पहले लोग जाता चलाती थी, है ना? आप गांव में ढूंढ डालिए, एक आध घर में जाता होगा, जाता पीसती चलाती थी, उनकी एक्सरसाइज होती थी। आज के डेट में महिला एक्सरसाइज नहीं करती हैं। वो एक्सरसाइज करने से हमारी जो नसें होती हैं, जो हमारे शरीर से जुड़ी होती हैं, वो पूरा एक्सरसाइज होता, उससे वजह से बीमारी नहीं होती। एक काफी अच्छा साइंटिफिक रीजन है कि हम लोग जो शारीरिक रूप से चक्की में भेज दीजिए आटा पीस के चलाया नहीं। दादी जी हमारी थी, जब तक वो अपने लिए इतना ही आटा डालती थी, गेहूं डालती थी, पीसती थी, और उसी से अपना रोटी बनाती थी। चन्ना तक भी अपने से पीसती थी, और कहती थी पतों को कहा इसे पूछेगा से पतों बुलाएंगे लेने की नहीं, एक से काम ना करते। और कोई भी सास, जो सास थी वो कभी बहू थी, वो अपने सास से कभी सुखी नहीं थी, सुखी थी। और आज की जो बहुएं हैं वो आपसे सुखी नहीं है। सही बात है कि नहीं बात है? सही बात है ना? ये मानव स्वभाव है, उस पर आपको घबराने की जरूरत नहीं। भोजन हमें अच्छा लेना है, नियमित रूप से अगर हो सके तो फल लेना है, लंबे समय तक जीना है तो, और दूध लेना है। नहीं मिल पाता है, भीगा हुआ चना भिगा दीजिए, अंकुरित हो जाता है तब उसे खाइए, सबसे अच्छा पौष्टिक। चुकंदर आप लोग को खेती यहाँ कम होती है, खेती करने वाले हम और आप हैं। हम और आप मिलकर अपने यहाँ खेती करते हैं। कम से कम अगर हम अपनी खेती करके अगर बेहतर सपोर्ट अपने परिवार को देते तो बहुत है। हम सबको नहीं दे सकते, अपने परिवार के लिए तो खेती उतनी कर सकते हैं। हरी सब्जियां खुद उगाइए बिना यूरिया खाद वाली, इस तरीके से हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। ये तरीका है। बहुत सी ऐसी चीजें माता जी जिसे अगर बताया जाए, अगर हम खुद पे करें तो हम अपने आप को
आम लोगों से लंबी उम्र वाला बना सकते हैं, आम लोगों से मजबूत बना सकते हैं। चाचा श्री सामने बैठे हुए हैं, स्मोकिंग करने वाले, जो स्मोक मतलब जो सिगरेट पीते हैं, जितने लोग जो सिगरेट पीते हैं, मैंने इस टॉपिक पे आ रहा हूँ। सिगरेट पीने वाले इस बात का ध्यान दें, गांजा पीने वाले इस बात का ध्यान दें, चरस पीने वाले इस बात का ध्यान दें कि यदि उनको खांसी आती है, जुकाम के जैसा लगता है, वो प्राइमरी स्टेज होता है, तो सिगरेट पीना बंद करना चाहिए। चाचा जी, खासकर मैंने आपको स्टेज वहीं पे पूछा था, आपको खांसी आती है, खांसते खांसते कभी कभी ब्लड स्टार्ट आएगा, ब्लड स्टार्ट होगा और फिर वो आगे चल के वो कहीं ना कहीं कंडीशन हमारी बीमारी का बड़ा रूप ले लेगा। तो वो चीज आप हमारे कहने से बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन कम करिए और कम करके धीरे धीरे छोड़ दीजिए। ये हमारी और आपकी बात है। हम आज आए हैं हाँ, इसमें से आज जो टेस्टिंग हुआ है, सबका बीपी हुआ है। बीपी में लगभग कई लोगों की बीपी बहुत हाई रही है, दवाई नहीं चल रही है, तो नियमित रूप से बीपी टेस्ट करवाइए, जिनकी उम्र थोड़ी 40 से ऊपर है। बीपी में हमने टेस्ट किया है, वहां पे देख रहे हैं काफी लोग का ऊपर तो ब्लड प्रेशर आपको टेस्ट कराना है कंटिन्यू। हम विकास को और आपको फोन करके बता देंगे कि आपका बीपी हाई रहता है, अपना टेस्टिंग कराते रहिए या डॉक्टर की दवाई ले लीजिए, बीपी की दवाई शुरू करा लीजिए, ठीक है। आगे का कार्यक्रम जो मैं सबको हैंड ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू। आप लोग यहाँ बैठे हुए सारे जगह चर्चा होती है, ताकि जो लोग दिखाने के लिए हैं वहाँ पे केवल वो लोग वहीं पे बैठे जिनका नंबर है। बाकी जिन्होंने पर्ची ले ली, आपसे रिक्वेस्ट है सामने बैठ जाए, कुर्सियाँ लगी हुई हैं, आप ना सामने बैठ जाइए और जिनका नंबर वहाँ पे क्योंकि अगर डॉक्टर शांति से चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको मदद हो जाएगी। और जो इसका सस्पेक्टेड रहेगा, वहाँ पे एक फॉर्म है, वो फॉर्म भरा जाएगा। वो फॉर्म भरने के बाद हम राहुल जी से आप मिलके जाइएगा। तो आप लोग बिल्कुल भी निराश ना होइए। आज हम पूरा काम सभी लोगों का बीपी चेक करेंगे, हाइट चेक करेंगे, वेट चेक करेंगे। तो हमारे पास कुछ डॉक्टर्स नहीं आ पाए हैं, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि ये एक समाज सेवा का काम है। तो जो डॉक्टर्स नहीं आ पाए, उनके पास कुछ परिस्थितियां होंगी, लेकिन वो अगली बार हमको जरूर मिलते हैं, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग से हम अगले गाँव में जाती है। तो अब तक इस क्रम में 170 से 175 गाँव तक हो चुके हैं। तो आगे भी हम लोग ये कार्यक्रम कंटिन्यू करना चाहते हैं। 8 सितंबर को भी प्रोग्राम है सरियाओं में, वहाँ पे भी हमने विद्यालय पे रखा है गाँव वालों के साथ में। तो उम्मीद है कि वहाँ के जो शहर के डॉक्टर रहेंगे वो नजदीक आएंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि देश में बदलाव हो, है ना। हर कोई चाहता है देश में बदलाव हो, लेकिन भगत सिंह मेरे घर में पैदा ना हो। तो हर कोई अपने घर में बगावती को नहीं चाहता है, लेकिन हर कोई चाहता है कि कुछ अच्छा हो। मुझे पता है कि आप सभी लोग इसी विचार के हैं और इसी विचार के साथ में आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो हमारे यहाँ पे जो संस्था का एक बैनर लगा हुआ है, आपके पास अगर कोई पुरानी अच्छी साड़ी है, कटी फटी है, आप नहीं पहनती हैं, तो आप वहाँ पे हमारे वहाँ डोनेशन का एक राहुल जी बैठे हुए हैं, वहाँ से आप और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं उनसे कैसे संपर्क किया जाए। वहाँ पे कार्ड भी मिल जाएगा आपको। और साथ में आप अगर लगता है कि वो साड़ी किसी के काम आ सकती है, फटी हुई साड़ी है, तो आप उधर डोनेट कर दें। हम उस साड़ी को क्या करते हैं, जैसा आपको राहुल जी ने बताया है कि बड़े शहरों में आप लोग तो किस्मत वाले हो कि इतनी सुंदर हवा, इतना अच्छा पेड़ है, बिना टेंट और बिना एसी का मौसम इतना ठंडा है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं है। बॉम्बे दिल्ली में चले जाओ, लोग सड़कों पे सोते हैं, गर्मी से हालत बहुत खराब है। जब वो इलाज के लिए बड़े शहरों में जाते हैं तो नाले और सड़कों पे सोते हैं और उसको कोई ना कोई कुचल के निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो आपकी साड़ी रहती है उसका कतरी बनवाते हैं। हम लोग उसको कतरी बोलते हैं, दरी बोलते हैं, इंग्लिश में लोग मैट बोलते हैं, अपना अपना तरीका है। हम उसका कतरी बनवाकर उनको डोनेट कर देते हैं, ताकि आपकी साड़ी जो फट गई है, जिसे आप नहीं पहनते हो, या कोई ऐसे कपड़े जिसके हम ये मैट बनाकर उनको दे देते हैं, तो उनको सोने में आसानी हो जाती है। क्योंकि कैंसर के पेशेंट जो होते हैं उनका खून बहुत निकलता है, तो उनको कोई होटल मिलता भी नहीं है। और ज़्यादातर बहुत खुश नसीब लोग होते हैं जिनके रिश्तेदार इनके साथ होते हैं।
तो सबसे पहले रिश्तेदारी जो है ना वो गोल मार जाते हैं कि ये तो लगा कैंसर लगी तो हम हो जाई, घर में तकलीफ हुई, ऐसा करके बहुत सारे उनके पास में ऐसे बहुत सारे कारण हैं और ये तकलीफ वही समझ सकता है जिसने झेला है। आज के युग में अभी देखिए मैं आपके गांव में आया हूँ, पानी है, बिस्किट है, इतनी सुंदर हवा, आपने स्वागत किया है। आप देखेंगे बहुत कम लोग शहर में अवॉइड ही करते हैं, ये सब चीजें करते हैं ना। तो आप लोगों के सहयोग से हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एम्बुलेंस हम चला रहे हैं, अभी पहले मैंने शुरू किया था तो मेरे पास 1 एम्बुलेंस था, आज की डेट में 2 एम्बुलेंस और मिल गए हैं, टोटल हो गए हैं 3 एम्बुलेंस। लेकिन ये 2 एम्बुलेंस हमें रेम्बो हॉस्पिटल से मिला है ताकि हम पेशेंट को पहुंचा सकें। लाल जी कुछ बोलना है? वहाँ पे कुछ सस्पेक्टेड है, उनका फॉर्म भरा गया, तो आप एक बार इनको जरा गाइड करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरा हम लोग जो है सुझाव दें और आखिरी हद तक मदद करने की कोशिश करें। तो हमारा वहाँ पे राहुल जी बैठे हैं, डोनेशन कैंप जिस रूप में भी आप चाहें दे सकते हैं। अनाज मत दीजिएगा, अनाज हम लोग नहीं संभाल पाते हैं, क्योंकि पिछली बार हमने गाँव में लगाया था तो कुछ लोग अनाज और फल दे गए थे, तो मैंने कहा यह हम खा लेंगे लेकिन उसको दे नहीं पाएंगे क्योंकि 2 दिन बाद ये खराब हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा साड़ी दे सके या फिर आप राशि के रूप में कोई मदद करना चाहते हैं तो जब आप दें तो वहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और साइन जरूर करिएगा। ये हम चाहते हैं क्योंकि आपका एक दान किसी एक कैंसर की मदद कर सकता है। ये आपकी इच्छा है, हमें कोई फोर्स नहीं है। हम अगला कार्यक्रम भी अगले गांव में आपके सहयोग से ऐसे ही आगे चलाते रहेंगे। तो हमारे पूरे आजमगढ़ और मऊ में अगर जोड़ा जाए तो 8000 के ऊपर गाँव है। अगर मैं रोज एक कैंप लगाऊं तो अगले कई वर्षों तक मैं इधर ही रह जाऊंगा। तो इसको बड़े लेवल पे लाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं ताकि 10-15 गांव आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो। क्योंकि जो डॉक्टर्स अपना टाइम निकाल के आते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है राइट, जो आपका जो कॉलेज है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनको मैं गाँव तक ला सकूँ और हम लोग उनके द्वारा कैंप लगाएं ताकि एक दिन में हम लोग ये संख्या जो हम लोग 100-200 की बता रहा था मैं आपको, उसको हम बढ़ा के 500 और 1000 कर सकें। तो ये सब आप ही लोगों का सहयोग है। अगर आप लोग जानते हैं किसी को जो आपके जान पहचान में हो और आपको लगता है कि वो हमारे इस नेक काम में सहयोग कर सकते हैं, या फिर आप कोई आपके आस पास कोई डॉक्टर हो, लोकल डॉक्टर होंगे आपके पास राइट, तो आप उन लोकल डॉक्टर को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो हमसे नेक काम के लिए एक दिन के लिए जुड़ जाए। हो सकता है कि वो आपके माध्यम से बहुत सुन सकें, क्योंकि मुझे पता है कि हर घर में आज की डेट में डॉक्टर इंजीनियर है नहीं है? बताइए, है ना? और नहीं होंगे तो रिश्तेदार जरूर होंगे। सही बात है, क्योंकि जब मैं दुबई में था तो मुझे जब भी कोई मिलता था तो बोलता था अरे हमारे हैं भाई, एक आजमगढ़ में हमारे डॉक्टर हैं, हमारे वकील हैं, हमारे इंजीनियर हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था सुन के। तो लोग अपने रिश्तेदारों का नाम गिनाते हैं। अगर उन रिश्तेदारों के साथ आप लोग कनेक्टिविटी कुछ दे सकते हैं तो हमें बड़ा सहयोग होगा। हम आपके माध्यम से, क्योंकि इस वक्त लाइव चल रहा है, 2 कैमरे हैं, दोनों जगह लाइव चल रहा है, और आप लोगों के माध्यम से दुनिया के हर कोने पे जो भी आजमगढ़ में अपना दिल रखते हैं, पूरे मऊ में अपना दिल रखते हैं, अपने यूपी में दिल रखते हैं, भारत में अपना दिल रखते हैं, उनसे मैं सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। जिस रूप में भी आप सहयोग कर सकते हैं उसका स्वागत है। अगर आप अपना विचार देना चाहें तो उस विचारों का भी मुझे बहुत स्वागत है। अगर आपके पास में कोई मजबूत धराशाह के साथ में आलोचना है, मैं उस आलोचना का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब तक हमारे पास समस्याएं नहीं आएंगी तब तक समाधान हमारे पास नहीं होगा। तो मैं हर लेवल पे तैयार हूं। आप जिस रूप में भी अपना सहयोग देना चाहें, तन से, मन से, धन से, श्रम से, विचारों से, आलोचनाओं से, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। और ये सेवा भाव हमारा चलता रहे, यही मेरी कोशिश रहेगी। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई एक व्यक्ति आए और आके अगर कुछ बोलना चाहे तो यहाँ के अपने विचार रख सके, तो मैं उसका स्वागत करूँगा। कोई है जो अपना विचार रखना चाहेगा? कोई कुछ बोलना चाहता है 2 लाइन इस कार्यक्रम के बारे में? आप ही लोग हैं, आप लोग सभी पड़ोसी होंगे, गांव के होंगे। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? बाबा नहीं, क्योंकि ये कार्यक्रम में चाहता हूँ कि ये सीरीज चलती रहे। तो मैं मनोवैज्ञानिक के मेरी जो मनोवैज्ञानिक के बारे में, मानसिक चीजों के बारे में जानते हैं नहीं? कोई मानसिक बीमारियां आपको मालूम होना चाहिए कि एलोपैथी में भी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट 2 शब्द सुनते हैं ना? किसको पता है साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में क्या अंतर है?
आपने सुना होगा बहुत सारे बोर्ड्स लगे रहते हैं। साइकियाट्रिस्ट वो होता है जो दवा से ट्रीटमेंट करता है। वो आपके ऊपर जब आप जाएंगे तो आपको दवा देगा, आपके ऊपर वो अलग अलग मेथड अप्लाई करेगा, आपकी जांच कराएगा। लेकिन जब हम साइकोलॉजिस्ट बोलेंगे उसे बोलते हैं मनोवैज्ञानिक सलाहकार। उसे क्या बोलते हैं? मनोवैज्ञानिक सलाहकार। वो विकास, या देखिए अम्मा जी की क्या समस्या है। अम्मा जी से बात करिएगा। एक्चुअल में क्या हुआ, आज कुछ डॉक्टर्स नहीं आ पाए हैं। एक लेडी डॉक्टर थी, उनके ऊपर दूध गिर गया, जैसा मैंने आपको बताया, उबलता हुआ दूध गिर गया, वो जो है हॉस्पिटलाइज हो गई, तो वो नहीं आ पाई। तो ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, हम सभी के साथ में अक्सर होता है। जब हम कहीं निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी कायनात लग गई है और समय पे आपको पहुंचने नहीं दे रही है। ऐसा हो रहा है कि नहीं होता है? जब कोई मेहमान आएगा तभी दूध फटेगा और जब आपके घर में दामाद आएगा तभी घी खत्म हो जाएगा। तो ये जो है ना, ये एक ऐसी घटनाएं हैं जो आपकी परीक्षा ले रही होती है कि क्या आप वो काम कर सकते हो। हमारे सामने समस्या आई, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब आए, अपना कीमती समय निकाले। तो ये लोग बिना, जो मेरी संस्था को सहयोग कर रहे हैं, ये अभी तक इन्होंने पानी भी नहीं पिया है और मैं इनको लेकर आया हूँ। तो कम से कम इनका मनोबल के लिए आप लोग अच्छी बातें करें, है ना? क्योंकि ऐसी सेवाएं तभी मिलती रहेगी जब हम सबका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। तो दांतों के डॉक्टर के पास आप लोग जाते होंगे, घंटों वेट लगाते होंगे। अगर आप इनकी क्लिनिक के पास चले जाएं तो रोज के कम से कम 30 से 40 पेशेंट बैठे रहेंगे और एक घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में नंबर आता है। अगर वो डॉक्टर साहब आपके टेबल पे आ गए हैं तो इसका मतलब ये अच्छी बात है। जी राहुल, तो हम लोग कंटिन्यू ये बोले जा रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी चल रही है अपनी। नहीं, दवाई नहीं देते हम लोग। जब तक आप बीमारी में दवा दे देना आपके शरीर को खराब कर देता। अगर मैं एंटीबायोटिक या फिर आपको स्टेरॉइड दे दूं तो ये आपका कैंसरस बनता है। बेमतलब की अगर हम दवा लेते हैं, जैसे अम्मा जी बोल रही हैं, इनका सवाल बिल्कुल सही है, आपको जानकारी पूरी नहीं है। मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अगर आपका पेट पहले से भरा रहे, उसमें और भर दिया जाए तो क्या होगा? पेट में दर्द होगा ना। तो जिस दवा की जरूरत नहीं है, अगर वो दवा आपके शरीर में बढ़ा दी जाए तो आप, जाहिर सी बात है कि थोड़ी देर के लिए तो आपको आराम मिल जाएगा, लेकिन लंबे समय में आप हो जाएंगे बीमार। जैसे एक पाइप होता है ना, पानी की पाइप, अब उसमें आप कितना पानी बहा सकते हो? उसे टुल्लू पंप को क्या ट्यूबवेल के साथ लगा सकते हैं? तो इसी तरीके से अगर आप दवा देकर अपने शरीर की बीमारी को दवा देंगे तो बीमारी गई कहाँ? आपके पास दवा लेकर आपने बीमारी रोक दी, थोड़ी देर के लिए दर्द उठा, उस दर्द को आपने सहन नहीं किया और दवा लेकर रोक दिया, तो वो दर्द गया कहाँ? क्या वो शरीर से निकल के बाहर भाग जाता है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बड़ी गंभीर चीज है। जब तक आप पूरी तरह बीमार ना पड़े, दवाई की पूर्णतः आवश्यकता ना पड़े, तब तक आप दवा ना लें। राहुल जी, विकास जी, आइए थोड़ा बात करिए। अभी आइए, आप अपनी कहानी बताइए जरा कि किस संघर्षों से आपने, देखिए हमारे पास कैंसर सर्वाइवर आपके गांव में ही है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। विकास जी है, थोड़े शर्मीले टाइप के हैं, क्योंकि हर कोई बोल नहीं सकता है। ऊपर वाले ने ये चीज मेरे को अच्छी दी कि मैं घंटों बोल सकता हूँ, जी घंटों बोल सकते हैं, हर कोई नहीं बोल सकता। तो मैं चाहूंगा कि जिनके सहयोग से ये विकास जी हैं, बहुत कम उम्र है, इन्होंने अपनी एक जिंदगी कैंसर को दी है, दूसरी समाज को दे रहे हैं, तो ये अपनी कहानी आप लोगों को बताएं। तो अगर कुछ
सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ पे आए। जैसा कि मेरा नाम विकास मौर्य है, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर विनोद कुमार मौर्य है। मुझे 2016 में 14 साल की उम्र में कैंसर हुआ था, पैर में हुआ था, ट्यूमर हुआ था मुझे। तो हम लोग पहले यहाँ पे लोकल डॉक्टर दिखाएं तो वहाँ पे कुछ आराम नहीं मिला था, तो हम लोग अपने जिला के अस्पताल पे गए, तो वहाँ पे भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, ये हुआ कुछ बड़ी बीमारी है। फिर हम लोग लखनऊ गए, जहाँ इसकी MRI CT स्कैन जाँच हुई, तब पता चला कि मुझे कैंसर है। मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी उस टाइम, में 16 साल का था, मैं 14 साल का था मात्र। मैं विश्वास ही नहीं करता था कि कैंसर मुझे हुआ। कैंसर शब्द में टीवी मूवी में सुना था कि कैंसर होता है किसी को, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैंसर मुझे हुआ है। तो खैर वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि मेरा पैर काटना पड़ेगा, बीमारी बढ़ गई है। तो फिर हम लोग सोचे कि अब दूसरे हॉस्पिटल देखा जाए, तो हम लोग मुंबई गए। मुंबई में टाटा हॉस्पिटल है, वहाँ पे गए। तो वहाँ पे 1 साल का इलाज लगा मेरा, जिसमें से 8 केमोथेरेपी हुआ, फिर एक सर्जरी हुआ। सर्जरी करके उन्होंने जो मेरी रॉड खराब हो गई थी पैर का, उन्होंने बदल दिया, वहाँ पे दूसरा डाला। तो मैं इस कहानी से, इस जर्नी से यही शिक्षा देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो कैंसर बीमारी है, अगर इसकी पहली अवस्था में, प्राथमिक अवस्था में पता चलता है तो इसका इलाज आसानी से हो जाता है। अगर वही मैं 10-15 दिनों लेट रहा होता तो शायद आज मेरा पैर नहीं बढ़ता। तो ये हम लोग जांच निःशुल्क इसलिए किए हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो आज तक कभी मुंह का चेकअप नहीं कराए होंगे, तो उनको पता भी नहीं हुआ कि हमारे मुंह में कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो कराए होते तब उनको पता रहता। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आज दांत के डॉक्टर आए मुंह के, जहाँ पे वो चेकअप करेंगे और वहाँ पे बताएंगे कि आपको उसकी कुछ सिम्पटम तो नहीं है, मुंह में छाले। ये जरूरी नहीं है जो धूम्रपान करता है उसी को बस कैंसर होता है। अगर मुंह में नॉर्मल छाले वाले आते हैं वो भी कैंसर हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आज दांत के बड़े बड़े डॉक्टर आए हैं, जिसमें से उसके सिम्पटम बताया जाएगा, टेस्टिंग होगा। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका। बीमारियां घर में पनप जाती हैं, परिवार बिखर जाता है पर पता नहीं चलता। छोटी बीमारियां हम लोग यहाँ टेस्टिंग जो करवा रहे हैं, टेस्टिंग कराने का पर्पज केवल यही है कि आप लोग को कोई बीमारी तो नहीं है अंदर। अगर मुंह के अंदर कोई बीमारी रहती तो बीमारी का हम देखिए आपके यहाँ 4 लोग मिले हैं जिनको संभावना है, उनको ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत है। अभी ट्रीटमेंट अगर वो कंटिन्यू नहीं करते हैं तो उनको बड़ी बीमारी हो सकती है। ये कार्यक्रम का पर्पज यही था, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। विकास सर, कोई इसमें से हमारे ग्रुप में जो हमारे सदस्य हैं कुछ बोलना चाहते हैं? कोई अच्छा गाना सुनाना चाहता है? चुटकुला कोई? चाचा कुछ सुनाएंगे? कुछ बताइए अपनी बात। क्या नाम है चाचा आपका? आप अच्छी किस्म के किसान लग रहे हैं। पहले जांच कराया था साहब? पति का तो नहीं कराया। अच्छा, हो रहा है। हो गया क्या सर? बीमारी आप सभी का स्टार्ट है लाइव है। आप सभी का स्वागत है। आप जो कार्यक्रम चल रहा है, आप लोगों ने बहुत जो कार्यक्रम हुआ है इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ने जो मदद की है, व्यक्तिगत रूप से आकर आप लोगों को समय दिया है, इसके लिए हम बुलाना चाहते हैं
इस कार्यक्रम में जिनके तहत हुआ है विनोद कुमार मौर्य जी के तहत ये सपोर्ट के रूप में उन्होंने सहयोग किया। मैं बुलाना चाहूंगा विनोद कुमार मौर्य जी को स्टेज पर आए आप, और साथ ही साथ आप भी हैं स्टेज पे। ये कार्यक्रम जो चलने वाला है इसमें हम चाहते हैं कि ये जो सर्टिफिकेट्स है डॉक्टर अंकुर पांडे जी को सर दे, तो बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए सर का, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम करने के लिए ऐसे सोशल वर्कर के रूप में डॉक्टर जो आते हैं उनको देना। तो तालियों से स्वागत करिए सर का, क्योंकि ऐसा सर्टिफिकेट हमारी तरफ से प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है कि ताकि ऐसे कार्यक्रम कंटिन्यू सहयोग के रूप में चलाया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेक्स्ट के लिए हम चाहेंगे कि मैं चाहूंगा कि अरविंद जी आए, डॉक्टर अरविंद सर, और तालियों से स्वागत करिए सर का, बहुत जोरदार तालियों से, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है मैं चाहूंगा कि खुद सर स्वागत करिए तालियों से। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारा सपोर्ट करने के लिए आप आए। थैंक यू सर। आगे का जो सर्टिफिकेट हम देने वाले हैं प्रधान जी एक ग्राम इनकी तरफ से मैं चाहूंगा कि राकेश सर खुद ये सर्टिफिकेट प्रधान जी की को समर्पित करें। प्रधान जी के लिए तालियों से स्वागत करिए। ये कार्यक्रम में पूरे उनकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, और मैं चाहूंगा कि इस प्रकार का कार्यक्रम अपने गांव में होता रहे आपके सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला जो सर्टिफिकेट है आप सभी के चहेते, आप सभी के प्यार और दुलार से जो है जो दिया जाता है वो आपके अपने हैं विकास मौर्य जी। तालियों से स्वागत करिए। तो मैं चाहूंगा कि हमारी टीम के कुछ और भी लोग आए, जो सर आप लोग भी डॉक्टर साहब आज आ जाए। हम चाहते हैं कि विकास जी को ये सर्टिफिकेट आप दोनों लोग मिलकर दें, क्योंकि ये जो सहयोग है, आप भी आ जाओ, ये पूरी टीम है, ये विकास नहीं है, ये गांव का विकास है। ये विकास अकेले विकास नाम के रूप में ही है, बट ये गांव का विकास करना बहुत ही अच्छी बात है। और विकास के तहत ये कार्यक्रम हो पाया है, लाइव इसलिए चला रहे हैं ताकि आप लोग भी ये देख पाए कि ऐसे सोशल वर्कर के रूप में कार्य करने वाले नए युवा आप विकास मौर्य जी को जान सकते हैं कि इन्होंने हमारे साथ इस संगठन को बनाते हुए आगे कार्यक्रम चलाने के लिए सपोर्ट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी जनता से मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम में हिस्सा लें, लोगों को मदद करें और कार्यक्रम चलता रहे सर। और मैं चाहूंगा कि आगे का जो कार्यक्रम है मैं अंकुर सर को मैं खुद देखिए, ये जो हम लोग प्रोग्राम करते हैं, लोगों को एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए डरिए मत, सामने आइए और जिंदगी का दूसरा रुख भी देखिए। तो उसी के तहत जो पूर्ण रूप से कार्य को एक रूप दिया गया है, उसमें जो मुख्य भूमिका रही है वो राहुल कुमार पांडे जी को। मैं चाहूंगा कि दोनों डॉक्टर्स आ जाएं, अंकुर जी और अरविंद जी, डॉक्टर अरविंद और डॉक्टर अंकुर जी, और अपने हाथों से ये कैंसर वॉरियर जो हमारे राहुल पांडे जी, उनको दिया। जोरदार तालियों से धन्यवाद करें। और आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलता रहे। 8 सितंबर को हमारा दूसरा प्रोग्राम है, तो आप सभी का मैं यहाँ पे धन्यवाद करूँगा। और जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आप सभी को मैं सर्टिफिकेट्स आपके व्हाट्सएप पे हम लोग भेज देंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपके सर्टिफिकेट्स नहीं ला पाया, तो आप तो मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है।
और आज जो संख्या आई थी उम्मीद है कितनी होगी? 191 है 191। 191 रजिस्टर हुआ लेकिन दिखाया 191 वेरी नाइस। तो 191 रजिस्टर्ड हुए हैं अभी तक। दिखाए हैं चेकअप हुआ 191 टोटल केसेस जो टोटल केसेस था 191 का था, बट उसमें टेस्टिंग के लिए हुआ है 91, केवल 91 लोग का टेस्टिंग स्क्रीनिंग किया गया, जिसमें हमें कुछ सस्पेक्ट समथिंग अराउंड 6 मिले हैं। इनको दिखाने के लिए गांव में बहुत से ऐसे फेस करना पड़ रहा है कि फंडिंग कहाँ से आएगी, सपोर्ट कैसे होगा। इसको कोशिश करेंगे हम लोग एक क्राउड फंडिंग चला के लोगों से मदद मांग के आगे तक जो लोग सक्षम में जा सकते हैं उनको तो हम नहीं, लेकिन जो लोग नहीं जा सकते हैं उनके लिए हम कार्यक्रम चलाएंगे। इसमें ये कार्यक्रम लाइव इसलिए दिखाया जाता है कि ताकि आप लोग भी इस चीज को देखें कि हम सच में काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे काम करना और दिखावे के लिए काम करना अलग होता है। हमने केवल एक ही एजेंडा पकड़ा था ओरल का, सो थोड़ा सा टफ है, बट ओरल पे ये काम करना बहुत टफ होता है। और लोग अगर कह दिया जाए कि आपको इसकी जांच करना नहीं तो लोग भाग जाते हैं, डरते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए। हम लाइव इसलिए आपको आके बताते हैं कि लाइव आने से एक फायदा है कि आप वास्तविकता को देख सकते हैं, है क्या, हो क्या रहा है, बिल्कुल आप सक्षम रूप से इसे देख सकें। विकास जी के तहत ये जो कार्यक्रम हुआ इसके लिए मैं विकास को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनिका के जो चेयरमैन है सर, मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों से स्वागत करिए, क्योंकि ये सर के हमारे पास, हम तो चाहते हैं अच्छा काम करने के लिए, लेकिन काम को करने के लिए जब तक अच्छे लोग का सपोर्ट ना हो तो नहीं हो पाता है। 5 उंगलियां एक साथ जब आती हैं तब वो बेहतर काम करती है, लेकिन अगर एक उंगली हो वो कितना भी कूदेगी कुछ कर नहीं पाएगी, 2 रहेगी तो भी नहीं कर पाएगी जब तक कि पूरा एक हाथ के रूप में आपके सामने ना हो। तो ये हाथ बनाया विकास ने, और गांव के विकास करने के लिए छोटा सा कैंप के रूप में हमने किया। और ये जानते हैं कि अगर हम ये 5 केस को भी अगर अच्छे से सिक्योर कर ले गए तो हम लोग के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू सर, आपकी वजह से ये कार्यक्रम हो पाया। और ये जो कार्यक्रम है देश की सेवा के लिए, मैं बताना चाहूंगा कि कारगिल फाइटर रहे हैं सर के पिताजी, 15 अगस्त बीता है, तो तालियों से मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं तो नहीं कर पाया। और सर भी, इनके पिताजी डॉक्टर से हैं और वो उन्होंने भी फौज में डॉक्टरी का काम किया है, तो उनके लिए भी जोरदार तालियां। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम किसी अपने देश के लिए काम करने वाले को देखते हैं, मिलते हैं, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, थैंक यू सो मच। हाँ सर, विनोद सर आइए। इस कार्यक्रम के भाई कार्यक्रम कैसा था, थोड़ा सा इसके बारे में बोलिए, और इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए आप कुछ कहिए। भैया आप यहाँ चाचा श्री आप थोड़ा सा आइए। इस कार्यक्रम की समाप्ति आपके हाथों होगी, क्योंकि एज अध्यक्ष के रूप में इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आपने की है, तो वो बहुत जरूरी है कि इस कार्यक्रम में जो हमने किया है, कुछ कमियां तो रही होंगी और इस कमियों को दूर करने का प्रयास हम करेंगे, उनको आप थोड़ा सा बताइए और इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें। सारे गाँव वासियों, आप लोगों के सामने डॉक्टर जी द्वारा, राहुल भैया जी द्वारा जो ये बताया गया है कैंसर के बारे में, आप सभी लोग उससे प्रभावित हुए हैं और यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। और इस कार्यक्रम की अंत में घोषणा करता हूँ कि समाप्त किया जाता है। आओ, पूरे बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो भी डाला जाएगा, है ना? आ जाओ।